कथा प्रारंभ करने से पहले मैं भगवान से और आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल संडे को 21वां एपिसोड अपलोड नहीं हो पाया, जो कि आज होने जा रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रो करिकोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिन कीना, सकल सुर न विधिवत फलो दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। वै जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ही मरहत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार बती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण से उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाही, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाही। जहाँ तह मुन न स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाते। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष तथा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें उत्पन्न प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रहही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु।
पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गेरे गेह सिधाए। शैल राजे बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। सुता बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गुण मृदुमानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, क्या कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होए हैं संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पेहहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका स्वाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होए है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं
उन्हें भी गुण लो, सुन लो उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एह कह मिले हैं, परिहस्त असि रेख सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। आगे की कथा अगले एपिसोड में। अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह बनाए रखिए। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करे कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।